श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन करें तुलसी की मिट्टी वाला ये एक उपाय। माता शैलपुत्री जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, फिर चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन माता शैलपुत्री जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन किए जाने वाले यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है,
कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार शारदीय नवरात्रि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार शारदीय नवरात्रि के दिन बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी गुरुवार शारदीय नवरात्रि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार शारदीय नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 चुटकी तुलसी की मिट्टी की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन यह तुलसी की मिट्टी का उपाय कर लेना। देखते ही देखते करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान और महाधनी बनना चाहते हैं, जिनको जल्दी से जल्दी धन चाहिए। यह वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि देखिए, तुलसी का जो पौधा होता है ये कोई साधारण पौधा नहीं होता है, माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है तुलसी का पौधा, और मां लक्ष्मी की ही कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है, आपको चाहिए कि आपके घर पर मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो मां लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना है तो आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना होगा, और श्री हरि विष्णु जहां होते हैं वहां धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं जब आप तुलसी के उपाय करते हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां का वातावरण सकारात्मक होता है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को लाकर गलत दिशा में लगा लेते हैं। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि यह मौसम ऐसा चल रहा है कि बहुत बार तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो अगर आपके घर में भी अगर कोई भी एक ऐसा तुलसी का पौधा है
जो सूख गया है, तो तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी का ऐसा उपाय आपको बताएंगे जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाने का काम भी करेगा और आपको महाधनी बनाने का काम भी करेगा। क्योंकि तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी ऐसा समझिए कि आपके जीवन में इस तरह से धन को लेकर आएगी जिसके बाद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी आप इतना धनी भी बन जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है, कैसे आपको करना है और किस समय आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। कितनी? 7 तुलसी की सूखी लकड़ी लेनी है। आप चाहे तो तुलसी की जो एक लकड़ी होती है उसे 7 भागों में आप तोड़ लें। छोटा छोटा है ना, बहुत छोटी छोटी सी लकड़ियां आपको तुलसी की लेनी है। अब आपको क्या करना ना है, यहां पर लेना है आपको सूत या फिर सफेद धागा। सफेद कलर का धागा आप ले लें। यह जो सूत आता है जिसे हम मौली धागा कलावा बोलते हैं, वो आपको लेना है। अब आपको क्या करना है कि अच्छे से इन 7 तुलसी की लकड़ी को सूत या फिर सफेद धागे से बांध देना है। गोल गोल करके उसको 7 लकड़ी को आपको बांध देना है। बांधने के बाद इन 7 लकड़ी को आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरिविष्णु जी के सामने रख देना है। ठीक है ना? किस दिन? गुरुवार के दिन। अब एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है। श्री हरिविष्णु के सामने दीपक जला देंगे। अब आपको यह मंत्र बोलना है। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोल लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है, ठीक है ना? और उस हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाकर उसका तिलक आपको तुलसी जी के पौधे पर जो लकड़ियां हैं ना, साथ उसके ऊपर लगाना है। श्री हरि विष्णु को भी तिलक लगाना है, हल्दी का ही। अब आपको क्या करना है, उस दिन गुरुवार के दिन उन 7 लकड़ियों को अपने घर के मंदिर में ऐसे ही रखा रहने देंगे। अगले दिन शुक्रवार के दिन आपको 7 लकड़ियों को उठाना है और इसे अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। कहां पर रखना है? जहां पर आप अपना धन रखते हैं, रुपया रखते हैं, पैसा रखते हैं, ठीक है ना? अब यह उपाय जब आप करते हैं तो यह समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु इतना ज्यादा आपसे प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन से निर्धनता, धन की कमी, गरीबी, पैसे, नाना ऐसी सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। जो लोग इस उपाय को करते हैं वह करोड़ों में खेलते हैं। करोड़ों में आप भी खेलेंगे अगर यह उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ किसी भी गुरुवार के दिन कर लेंगे। एक ही बार आपको यह उपाय करना है, करके देख लीजिए। इसका रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा ना कि आप अपने जीवन में विश्वास नहीं कर पाएंगे कि कैसे आपके पास धन आ रहा है, कहां से आ रहा है, आपको खुद भी पता नहीं लगेगा। इतने रास्ते आपके जीवन में धन आने के खुल जाएंगे कि जहां से आपको लगा लगातार हमेशा धन प्राप्त होता रहेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास करके यह उपाय करना है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि घर में जो पैसा आ रहा होता है, अचानक से वह पैसा आना रुक जाता है। अचानक से पैसे की बर्बादी शुरू हो जाती है। अचानक से घर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं। ऐसा होता है आपके घर में जब नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, या फिर किसी की नजर घर को लग जाती है, तो इन चीजों को दूर जब तक आप नहीं करेंगे, आपके घर में पैसों की बर्बादी बंद नहीं होगी। आपके पास धन नहीं आएगा, क्योंकि नजर लगती है तो घर में पैसा आना भी बंद हो जाता है। अब आपको यह तुलसी की लकड़ी का ही उपाय करना है गुरुवार के दिन, और फिर देखिए आपके जीवन में जो भी आपके अटके हुए काम हैं वह भी बनेंगे, और आपके घर में पैसा भी आएगा, और आपके घर में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं वह सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। करना क्या है, तुलसी की लकड़ियां लेनी है। आपको कितनी लेनी है? यहां पर आपको तुलसी की छोटी छोटी सी 7 लकड़ियां लेनी है। तो तुलसी की सूखी 7 लकड़ी आपको लेनी है, और साथ ही साथ सफेद रंग का धागा लेना है या फिर सूत लेना है, ठीक है ना? जो मौली धागा जिसे हम बोलते हैं, अच्छे से उन 7 लकड़ियों को आपको बांध देना है। बांध दिया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल लेना है। अब गंगा जल के अंदर आपको इन 7 लकड़ियों को डाल देना है। डाल दिया। अब इसी गंगा जल का छिड़काव आपको तुलसी की इसी लकड़ी से जो आपने बांधी है, सूत धागे में या सफेद धागे से, इसी लकड़ी से आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। अपने पूरे घर में कहां कहां जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर, मुख्य द्वार पे भी है ना, शौचालय वॉशरूम को छोड़कर। अब देखिए, पहले तो आपने इसमें गंगा जल ले लिया, दूसरा आपने तुलसी की लकड़ी ले ली,
गंगा जल जो होता है यह महादेव से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं गंगा जल अपने आप में बहुत चमत्कारी होता है, बहुत पवित्र होता है। तुलसी की लकड़ी जो कि साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है, जब आप तुलसी की लकड़ी से गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है कि पूरे घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाती है। पूरे घर में पैसा ही पैसा होता है। आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा कहीं से कहीं तक नहीं रुकती है जब आप ये उपाय करते हैं। किसी भी गुरुवार के दिन, तो ये कितने गुरुवार करना है? 4 गुरुवार आप ये उपाय कर लें। 4 गुरुवार के अंदर अंदर आप अपने जीवन में ऐसा चमत्कार देखेंगे, इतना बदलाव देखेंगे कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। आज जो आपका जीवन दुखों से भरा है, परेशानियों से घिरे आप रहते हैं, आपके पास पैसे की कमी रहती है, तो एक बार यह उपाय करें। इसका चमत्कार आप खुद देखेंगे। जब ये उपाय करेंगे तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। एक बार माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा ज्यादा देर नहीं रुकता है। हमारे घर से वह पैसा चला जाता है, हमारे जीवन से चला जाता है, हमारे पस से चला जाता है, हमारी तिजोरी से चला जाता है। कोई तो ऐसा उपाय हो जिससे कि घर में पैसा आए और फिर हमारे घर से ना जाए। हमारा धन जो है वह प्रतिदिन बढ़े, हर महीने बढ़े, हर साल बढ़े, बढ़ता ही रहे, कभी भी उसमें कमी ना आए, है ना। तो हम सब यही चाहते हैं कि धन निरंतर प्रतिदिन हमारा बढ़ता रहे और कभी भी हमारे जीवन में हमें निर्धनता और गरीबी का सामना ना करना पड़े। आने वाली पीढ़ियां भी आपकी जो है धनवान बनती हैं और हमेशा धन में खेलती हैं। अगर यह तीसरा उपाय आप कर लेते हैं, किसी भी गुरुवार के दिन आपको इसे करना है और सिर्फ एक बार करना है, ठीक है ना। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से करें और फिर इसका लाभ आप अपने जीवन में खुद देखेंगे, चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे। आप देखेंगे कि आने वाला समय आपका बहुत ही उत्तम होगा। तो करना क्या है, आपको यहां पर तुलसी की जड़ लेनी है, ठीक है ना। सूखी तुलसी की जड़ लेनी है। ऐसा नहीं कि आप हरे पौधे के तुलसी की जड़ ले लें, बहुत सारे पौधे होते हैं, देखिए सूख जाते हैं, है ना। आपके घर के आसपास आप देखेंगे या मंदिर में कहीं कहीं से भी आप तुलसी की थोड़ी सी सूखी हुई जड़ ले लें। थोड़ी सी जड़ लेनी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी आपको लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसे अपने घर पर लाकर या अपने घर से ही अगर आपने ली है तो निकालकर, थोड़ी सी गमले में से निकालकर आपको इसे धो लेना है। धोने के बाद आपको क्या करना है, एक लाल रंग का या पीले रंग का या सफेद रंग का कोई भी छोटा सा कपड़ा लेना है और ये तुलसी की जो जड़ आप लाए हैं ये उसके अंदर आपको रख देनी है। रखने के बाद आपको 3 बार बोलना है, श्रीम श्रीम श्रीम, ठीक है ना। कितनी बार बोलना है? 3 बार बोलना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे, मां लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और यह पोटली अब आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ, जो प्रवेश द्वार जिसे बोलते हैं ना, अंदर की तरफ इसे आपको टांग देना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। सकारात्मक ऊर्जा इस तरह से बढ़ती है कि आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो यह एक ऐसा उपाय है जो आपने गुरुवार के दिन कर लिया तो आपकी किस्मत को चमकने में समय नहीं लगेगा। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप एक बार यह उपाय करें और फिर अपने जीवन में आप खुद इसका ऐसा चमत्कार देखेंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि आपके घर पर कैसे धन की वर्षा हो रही है। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से करना है, बस इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। तो बात करें अगले उपाय की। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो कि नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं। तो मुझे बताना, अगर आप नवरात्रि के दिनों में यह उपाय कर लेते हो। वीडियो पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी,
और घर में यह चीज लाने पर माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आप नवरात्रि के दिनों यह चीज अपने घर में ले आते हो, या फिर ये जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह वीडियो पूरा देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना तो चलिए जानते हैं। उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि जो नवरात्रि का टाइम होता है यह बहुत ही पावन और मंगलकारी माना जाता है। इस टाइम जो भी कार्य किए जाते हैं मनुष्य द्वारा, उसे लाखों गुना करोड़ों गुना लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। यानी कि वह कोई भी उपाय करता है, कोई भी कार्य करता है, उसे उस उपाय का विशेष रूप से माता रानी के असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि इस टाइम पर माता दुर्गा जी हमारे साथ यानी कि धरती पर रहने आती है। और जो व्यक्ति इस टाइम पर कुछ अच्छे काम करता है, कुछ लाभ प्रदान करने वाले काम करता है, तो उसे विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी का एवं माता दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आपको नवरात्रि के दिन ऐसे कौन से उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। दोस्तों, नवरात्रि के दिन बहुत ही पावन और मंगलकारी माने जाते हैं। इस टाइम सभी देवी देवताओं की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इससे भक्तों को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि 2024 शारदीय नवरात्रि पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नवरात्रि पर यह काम जरूर कर लेना। और देखिए, आप अपने पुराने कल को भुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धान का भंडार भरा रहता है? इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। कई सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नवरात्रि के दिनों में अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा। 5 से 7 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिससे आप नवरात्रि के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नवरात्रि के दिन घर में खरीद करके लाते हैं तो आप स्वयं देखना, आपके जीवन में इतना धन, वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपका साल 2023, 2022, 2021 है, अगर वह बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नहीं कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि दोस्तों, अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही गुणवान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो ऐसे में धन का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं। मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिसे घर में खरीद करके लाने से आपकी कमाई की तुलना में आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का मां लक्ष्मी जी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाए। और हां, मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो इससे आपका ही नुकसान होता है। हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चल करके काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को सही दिशा दिखाने का हमारा कर्तव्य बनता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का अपना एक अलग महत्व है। हर साल शारदीय नवरात्रि आश्विन का त्योहार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक मनाई जाती है। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के 9 अवतारों की विधि विधान के साथ
पूजा अर्चना करते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से हो रही है। अगर आप मां दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस दिन कुछ चीजों को खरीद कर कि इन चीजों को घर लाने से मां दुर्गा का घर में आगमन होता है। इसके साथ ही आपके जीवन से सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रि में कौन सी चीजों को घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है। घर में तोता का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूंगा। इसमें वास होता है। ऐसा माना जाता है आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएसएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो तोते का चित्र लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहां पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप नवरात्रि के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका काफी मन लगने लगता है। घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको यह नाश करने वाला कहा गया है। वास्तुशास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उसे स्थान पर कभी भी दरिद्रता का नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लाइए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और कुछ विशेष रूप से आप पर कृपा हो। या फिर आप यह समझ सकते हैं कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं एवं तांत्रिक उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो और आपको कोई भी समस्या हो तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक कमेंट को विशेष रूप से उस पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का जवाब भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। भक्तों, शारदीय नवरात्रि पर घर लाएं यह लाभकारी चीजें। मां दुर्गा जी की प्रतिमा। इस बार शारदीय नवरात्रि पर अपने घर मां दुर्गा की प्रतिमा जरूर लाएं और इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से मां भगवती जमकर अपनी कृपा आप पर बरसाएंगी। इसके साथ ही माता रानी की कृपा से आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। इसीलिए शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रतिमा घर में लाना चाहिए। माता रानी के पद चिन्ह। शारदीय नवरात्रि में आप मां दुर्गा के पद चिन्ह खरीदकर अपने घर लाएं और उनका पूजन करें। मां दुर्गा के पद चिन्ह बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इनकी पूजा करने से घर में शुभता बनी रहती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि देवी के पद चिन्ह को फर्श पर ना लगाएं। ऐसा करने से उस पर आपके परिवार के सदस्यों के पैर पड़ते हैं और इससे माता रानी का अपमान होता है। इसलिए मां दुर्गा के पद चिन्ह को आप पूजा स्थान के पास लगाएं। लाल पीला या गुलाबी चुनरी या साड़ी। नवरात्रि के दौरान लाल पीला या फिर गुलाबी रंग की साड़ी या चुनरी जरूर खरीद कर लाएं। यह रंग शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि पूजा के दौरान माता रानी को लाल पीला या फिर गुलाबी चुनरी या साड़ी चढ़ाने से मां दुर्गा बेहद प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगी। इसके साथ ही आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कलह दूर हो जाएंगे। मां दुर्गा की बीसा यंत्र। इस नवरात्रि में आप अपने घर मां दुर्गा की बीसा यंत्र जरूर खरीद कर लाएं। इस यंत्र में मां काली, मां सरस्वती और मां महालक्ष्मी का वास होती है। अगर आप इस यंत्र को खरीद कर घर लाते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही आपके व्यापार में हमेशा लाभ होगी। मान्यता है कि घर में इस यंत्र को रखने से घर के सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और इसके साथ घर वाले पर हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती है। लाल चंदन की माला। शारदीय नवरात्रि के दौरान लाल चंदन की माला खरीदकर घर जरूर लाएं।
लाल चंदन की माला से मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और साधक के जीवन खुशियों से भर देती है। इसके साथ ही आपकी धन संबंधित समस्याओं का समाधान होता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। मां दुर्गा के पद चिन्ह। इस बार शारदीय नवरात्रि के दौरान मादू के पद चिन्ह को खरीदकर घर जरूर लाएं और इसे पूजा स्थान के पास लगाएं। ऐसा करने से आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। शास्त्रों में मां दुर्गा के पद चिन्ह का बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इसे घर के पूजा स्थान पर लगाने से घर में माता रानी की वास होती है और जातक के जीवन में चल रहे आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलता है। पताका या ध्वज शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ही लाल रंग का त्रिकोणीय पताका खरीद कर लाएं। इस पताका को बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में माता के समक्ष इस पता को रखकर 9 दिनों तक पूजा करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद नवमी के दिन उस पताका को मां के मंदिर की गुंबद में लगा देना चाहिए। ऐसा करने से जातक के परिवार में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में खरीदारी करने का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्ग के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इन पावन दिनों में सुबह शाम आरती और मंत्र उच्चारण करने से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इस बीच कई तरह के अनुष्ठान और धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। इसके साथ ही इस दौरान उपरोक्त चीजों की खरीदारी करने से घर में सुख शांति और बरकत आती है और जातक के जीवन में हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती है। इन चीजों को घर लाने से घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि में जो पेड़ पौधे होती हैं उनकी शक्तियां अक्सर जागृत हो जाती हैं और जब पेड़ों की शक्तियां जागृत हो जाती हैं तो उनसे कोई भी उपाय किया जाए, उन्हें घर पर लगाया जाए या फिर उनसे जोड़ा, कोई भी आप उपाय करते हैं तो उसे लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। इसलिए हम आप कुछ ऐसे पेड़ पौधे बताने जा रहे हैं जिनका उपाय अक्सर आपको जरूर ही कर लेना है। यानी कि नवरात्रि के टाइम पर आप उनसे कोई भी उपाय करेंगे तो आपको यकीनन आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। माताएं बहनों, इन उपायों को करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं इच्छाओं की पूर्ति होती है। चलिए आपको हम एक एक करके वह पेड़ पौधे बता देते हैं जिनको लगाना आपके लिए बहुत ही मंगलकारी और शुभ माना जाएगा। माताएं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक आपने वास्तु शास्त्र ज्ञान चैनल की वीडियो को लाइक ना किया हो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर दीजिए, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशनल मिलता है। आप सभी के लिए इतनी ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए और आपको हम इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से बताते हैं और इस चैनल पर जो भी पैसा होता है वह हम गरीब बच्चों में बैठते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर एक माता बहन को भेजें जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ प्राप्त हो। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव। चलिए जान लेते हैं और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। नवरात्रि के दिनों में विशेष तरह के पौधों को घर में लगाने का माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में इन पौधों को घर में लगाने से देवी मां प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और घर में पैसों की दिक्कत नहीं होती है, साथ ही घर में सुख संपन्नता भी बनी रहती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से पौधों को घर में लगाना शुभ होता है। तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है और इस पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ होता है। स्वच्छता के साथ इस पौधे को घर में लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और पैसे की दिक्कत खत्म होती है। लेकिन तुलसी का पौधा लगाने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी को छोड़कर रोजाना तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। साथ ही शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक भी जलाएं। हर सिंगार के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। यह पौधा अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाना जाता है।
धन की देवी माता लक्ष्मी को हर श्रृंगार के फूल बेहद प्रिय हैं। वास्तु के अनुसार हर श्रृंगार का पौधा घर की तमाम समस्याओं को हल करता है। वास्तु के अनुसार इस पुष्प के पौधे को छूने मात्र से ही मानसिक तनाव कम होने